डियर क्लास 11th, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 11th पीटीबी की न्यू बुक उसको हम स्टडी कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि एक्सरसाइज 1.1 भी आपने डिटेल से देखी होगी और इसका पहला क्वेश्चन भी अच्छे से समझा होगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने के लिए ज़रूरी है कि जो प्रीवियस लेक्चर हैं आपने इस बुक के आपने अच्छे तरीके से समझे हों। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ z1 इज इक्वल टू -13 + 24 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू x + y आयोटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट z1 - z2 इज इक्वल टू -27 + 15 आयोटा है। बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया है। z1 भी है, z2 भी है हमारे पास, और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और z1 - z2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो क्वेश्चन आपको इस पर स्क्रीन के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो हमारे पास सबसे पहले है z1, वो है -13 + 24 आयोटा, z2 है x + y आयोटा। ठीक है, अब z1 - z2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू दी गई है। तो हम सबसे पहले करते हैं कि z1 - z2 करते हैं, z1 - z2 फाइंड करते हैं। z1 है हमारे पास -13 + 24 आयोटा माइनस, बाहर माइनस है ब्रैकेट लगा दें, x + y आयोटा, ये आ जाएगा -13 + 24 आयोटा माइनस x ± y हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी -13 + 24 आयोटा माइनस x -y आयोटा आ जाएगा। इसको इकट्ठा कर लें, ये रियल पार्ट है आयोटा के बगैर और ये रियल पार्ट है आयोटा के बगैर। -13 माइनस x + 24 आयोटा और -y आयोटा आ रहा है। इसको भी ऐसे कर लें, -13 माइनस x + 24 -y और आयोटा जो है वो बाहर कॉमन ले लें। तो उन्होंने कहा हुआ है कि z1 - z2 इसके बराबर है, लेकिन जब हमने किया है तो हमारे पास ये आया है। ठीक है, ये इसलिए आया है क्योंकि हमारे पास x और y की वैल्यू मौजूद नहीं। जब x और y की वैल्यू आ जाएगी तो इसी के बराबर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं z1 - z2 जो है वो -27 + 15 आयोटा के बराबर है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब ये करते हैं कि इन दोनों को बराबर रख लेते हैं, क्योंकि ये भी z1 - z2 ही आया है, z1 - z2 ही आया है। ठीक है, लेकिन जो बुक में दिया गया है वो ये है क्वेश्चन में। तो हम इस तरह करते हैं, इसको रखते हैं ऐसे -13 - x + 24 -y आयोटा इज इक्वल टू -27 + 15 आयोटा कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को आमने सामने रख लेते हैं। अब ये देखें, ये है रियल पार्ट, इधर ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट, इधर ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। तो ये आपके पास आ जाएगा -13 माइनस x इज इक्वल टू -27, ये आ जाएगा 24 -y इज इक्वल टू 15 आयोटा दोनों तरफ से गायब। अब ये आ जाएगा -x -27 -13 है, तो ये आ जाएगा इधर +13, तो -x इज इक्वल टू हो जाएगा -14, दोनों तरफ से माइनस काट दें, x इज इक्वल टू 14 -y 15, ये प्लस का 24 है, इधर आके माइनस का 24 हो जाएगा, -y तो 24 में से 15 आप माइनस करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो 24 में से 15 तो ये आपके पास 9 आ जाएगा। 9 आएगा नेगेटिव का, क्योंकि बड़े नंबर के साथ नेगेटिव का साइन है, तो नेगेटिव इधर भी लगा दें, कट जाएगा, y इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 14, x की वैल्यू 14, y की वैल्यू 9। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसकी जाना मूव करते हैं। अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़। अब आपने अगेन x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी है। आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के बराबर जो है वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जैसे पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे अगर करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो दूसरा मेथड दिया गया है वो हमें दिया गया स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर।
ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं आपको, उनका स्क्वायर रूट के ज़रिए जो अभी फाइंड किया जा सकता है। तो स्क्वायर रूट का ये वाला फार्मूला है, ठीक है, ये वाला फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको उन्होंने जो है वो ड्राइव भी किया हुआ है, ठीक है। अगर आप डेरिवेशन सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं इसकी जो है एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये देखें, ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पूरी इसकी जो है वो डेरिवेशन की हुई है आपकी बुक में। तो अगर आप कमेंट्स करेंगे इसको मैं आपको समझा भी दूंगा। अदरवाइज़ ये फार्मूला जो है ये वाला, ठीक है, ये लिखा हुआ है, इस फार्मूले के मुताबिक जो है ये वाला फार्मूला अप्लाई करके हम जो है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, आपने फार्मूले से परेशान नहीं होना, इतना मुश्किल लंबा चौड़ा नहीं है, आसान सा है। देखें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास प्लस माइनस उसके स्टार्ट में लिखते हैं। फिर जी का मैग्नीट्यूड, और इधर भी जी का मैग्नीट्यूड है, जी का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करना है, इधर प्लस एक्स कर देना है, इधर माइनस एक्स कर देना है। ये वो वाला एक्स नहीं जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं, ये वाला एक्स वो वाला एक्स है जो आप जानते हैं जब भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है, पहला जो उसका रियल पार्ट होता है उसको एक्स कहते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको वाई कहते हैं। डिवाइड बाई 2 दोनों में है, यहाँ पे एयोटा वाई डिवाइड बाई वाई का मार्ड है, ठीक है। ये फार्मूला है, ये जी का मैग्नीट्यूड या जी का मॉडुलस फाइंड करने का फार्मूला है, जी का मॉडुलस, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, मुश्किल नहीं है, आसान ही है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, नई जो टर्म्स हैं उनको कोशिश करें सीखने की, और उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय ज़रूर करेंगे। तो ये आपके पास इस पर स्क्रीन के ऊपर जो वो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये वाला फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा है, वहीं से देख के। तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखता हूँ, देखिएगा ज़रा, यह आएगा एक्स प्लस एयोटा वाई का स्क्वायर 25 प्लस 60 आयोटा, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने का तरीकाकार ये होता है कि आप स्क्वायर रूट ले लें। जब इधर स्क्वायर रूट लेना है तो इधर भी स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि स्क्वायर रूट की जो सिंबल है वो 1/2 के बराबर होती है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस एयोटा वाई इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा, ठीक हो गया। एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब ये आपके पास आ गया। अब देखें ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट की सिंबल लगी हुई है। इसको जब आपने सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसको कर लेते हैं लेट जी इज इक्वल टू 25 प्लस 60 एयोटा के बराबर कर लेते हैं इसको, ठीक है, लेट कर लेते हैं, ये जी के बराबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये वाला फार्मूला इसमें आपने अप्लाई करना है, लेकिन इस फार्मूले को अप्लाई करने से पहले अब सबसे पहले आपके पास जी का जो है वो मॉडुलस होना चाहिए, ठीक है। मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे, वो आपके पास फार्मूला बुक में मौजूद है, हमने पहले भी पढ़ा है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्या है 25 का स्क्वायर, वाई के आपके पास 60 का स्क्वायर। ये आ जाएगा, ये कैलकुलेटर की मदद से करते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 25, ये आ जाएगा 625, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आ जाएगा 3600, 3600 प्लस 625, ये आ जाएगा 4225। इसका जो है वो आप स्क्वायर रूट फाइंड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 65, ठीक है। ये आपके पास जी का जो मैग्नीट्यूड है वो आ चुका है, ठीक है। जी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया आपने। अब ये आपके पास वैल्यू आ गई है। ये वाला फार्मूला जो मैं दोबारा पुट करता हूँ, दोबारा फार्मूला नीचे लिखता हूँ और उस पर इससे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। ये जी वही फार्मूला मैंने लिख लिया है दोबारा, जो कि मैंने ऊपर लिखा हुआ था। अब यहाँ पे देखा जाए, इसमें x आपके पास 25 है और y आपके पास जो है वो 60 है, ठीक है। y आपके पास 60 है और पॉजिटिव है, ये भी बात याद रखनी है, y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, x की वैल्यू 25 है। अब देखें प्लस माइनस z का मॉडुलस, ये z का मॉडुलस क्या है 65 प्लस x कौन सा है, ये x 25 डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा y की वैल्यू क्या है 60, y की वैल्यू क्या है 60, नीचे लिखा हुआ है y का जो है वो y का बार, y का मॉड,
वाई के माड से मराद ये होता है कि वाई की वैल्यू जो है वो अपने पॉजिटिव रखनी है, अगर नेगेटिव है तब भी अपने पॉजिटिव लिखनी है। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, नेगेटिव तो है ही नहीं है, तो ऑलरेडी जब पॉजिटिव है तो आप नीचे भी वाई की वैल्यू 60 ही लिखेंगे। और जी का मॉडुलस क्या आया था 65 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 25 डिवाइड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 65 प्लस 25 यह आ जाएगा 90 डिवाइड बाई 2। ये 60 से कैंसिल, आयोटा यह आ जाएगा 65 माइनस 25 यह आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये कैंसिल तो इधर आ जाएगा 45, ये कैंसिल इधर आ जाएगा 20। तो प्लस माइनस 45 के ऊपर स्क्वायर रूट है प्लस आयोटा और इधर 25 के ऊपर स्क्वायर रूट है, और ये जी का जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली हमारे पास आ गई हैं 45 और 20। अब अगर 45 करेंगे आप इससे तो ये डेसिमल में आंसर देगा, तो डेसिमल की बजाय हम आंसर चाह रहे हैं डेसिमल में ना हो, होल नंबर की शक्ल में हो या सर्ड की शक्ल में हो। 45 को अंदर रखें, 3 पे करें 15 आ जाएगा, फिर 3 पे करेंगे 5 आ जाएगा। इस तरह 20 को अंदर रखें, 2 पे करें 10 आ जाएगा, 2 पे करें 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5। ऊपर स्क्वायर रूट की सिंबल है, ये कैंसिल हो गए 3 अंडर रूट 5 और ये 2 अंडर रूट 5 आ जाएगा। अगर आपके पास अच्छे वाला कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर की इजाज़त है, तो ये 45 के ऊपर स्क्वायर रूट डालेंगे तो डायरेक्ट ये आंसर दे देगा। तो मैंने आपको निकाल के दे दिया, तो ये प्लस माइनस आपके पास 3 अंडर रूट 5 और ये 2 अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास शुरू में जो है x प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये x की वैल्यू पहली x की वैल्यू है। ठीक है, x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 और y की वैल्यू जो है प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5। प्लस माइनस दोनों के साथ लिखेंगे क्योंकि प्लस माइनस बाहर लिखा हुआ है, तो दोनों के साथ अलग-अलग लगा देंगे। तो ये आपका इस तरह जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट अगर फाइंड करें तो उसमें x की और y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये आपके सामने मैंने कर दिया है। उम्मीद आपको इस क्वेश्चन की समझ आएगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है इसके बारे में एक और बात बताता चलूँ, जो बुक के लास्ट के ऊपर जो आंसर दिए गए हैं वो ये वाले आंसर नहीं हैं। ठीक है, बुक जब आपके पास प्रिंट होकर आएगी, हो सकता है उसमें वैल्यूज़ चेंज करें तो वो बुक वाले आंसर आ जाएँ, लेकिन जो बुक में फिल वक्त क्वेश्चन दिए गए उसके मुताबिक इसके यही आंसर बनते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा है। इसको सॉल्व करना है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा कि हम जो है पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो अगेन ऊपर जो है वो स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, फिर स्क्वायर रूट आप इधर भी ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। ठीक है, आप करेंगे लेट z इज इक्वल टू, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है 64 प्लस 48 आयोटा के बराबर है। अब फार्मूला वही है हमारे पास जो मैंने पहले भी आपको बताया, ये वाला फार्मूला। इस फार्मूले में हमारे पास सबसे पहले z का जो मॉडुलस है वो फाइंड करना है, उसके बाद कोई और काम होगा। तो z का मॉडुलस फाइंड करते हैं, यह आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यह आ जाएगा 64 का स्क्वायर और 48 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाई 64 4096 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाई 48 2304। इन दोनों को ऐड कर दें 4096। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है 6400। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 80। ठीक हो गया, z का जो मॉडुलस है, ठीक है, वो आपके पास 80 आ गया। अब हम फार्मूला लिखते हैं, फार्मूले में वो वैल्यू सारी पुट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे
एक्स की वैल्यू जो है वो 64 है। ये आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें एक्स की वैल्यू 64 और वाई की वैल्यू 48 होगी। ये वो वाली एक्स और वाई की वैल्यू नहीं जो आपने फाइंड करनी है, बल्कि ये जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए जो फार्मूला यहाँ पे लिखूंगा उसमें एक्स और वाई की जो वैल्यू अप्लाई होंगी ये वो वाली हैं। एक्स की वैल्यू 64 और वाई की वैल्यू 48 है। आप फार्मूला लिखते हैं फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो फार्मूला मैंने लिख दिया है अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं प्लस माइनस। अच्छा जी का मॉडुलस क्या है 80 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है 64 डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा वाई की वैल्यू क्या है 64 सॉरी वाई की वैल्यू 48 है 48 और वाई का जो मार्ड है यानी वाई की वैल्यू तो ऑलरेडी पॉजिटिव, अगर नेगेटिव होती तो फिर भी आपने पॉजिटिव ही लिखनी थी। नीचे वाई मार्ड की वैल्यू 48 ही आएगी। आगे जी मॉडुलस जो है वो हमारे पास 80 है माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 64 डिवाइड बाई 2 या ब्रैकेट्स लगा दें प्लस माइनस। अब 80 प्लस 64 करेंगे तो 144 डिवाइड बाई 2 ये कैंसिल, इधर आ जाएगा आयोटा, ये 80 माइनस 64 16 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 144 डिवाइड बाई 2 72 स्क्वायर रूट है उसके ऊपर आयोटा और यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर रूट है 8 आ जाएगा और ये वैसे का वैसे ही चलेगा। अब 72 को सॉल्व करते हैं, मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। 2 पे करेंगे 36 आ जाएगा, 2 पे करेंगे 18 आ जाएगा, 2 पे करेंगे 9 आ जाएगा और फिर 3 आ जाएगा। 2 इसमें 2 दफ़ा है, 3 भी 2 दफ़ा है तो ये आपका 2 का स्क्वायर भी बन जाएगा, 3 का स्क्वायर भी बन जाएगा और एक 2 जो है वो अंदर आएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 2 6 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 अंदर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 6 अंडर रूट 2 आयोटा। अंडर रूट 8 को देखेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 अंडर रूट 2। ठीक है, यानी कि 8 के फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 2 का स्क्वायर फिर 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर वाला एक 2 अंदर आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। तो x की वैल्यू आपके पास आएगी प्लस माइनस 6 अंडर रूट 2, वाई की वैल्यू जो है वो आपके पास आएगी 2 अंडर रूट 2, साथ प्लस माइनस जो है वो ज़रूर लिखना है। तो बुक के लास्ट के ऊपर इसका भी आंसर जो है वो ये वाला नहीं है, ठीक है, इसका वो कोई और ही आंसर है। तो ये आंसर जो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है जो क्वेश्चन दिया गया उसके मुताबिक। इसके बाद जी पार्ट नंबर 3 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में आपको कहीं भी जो है वो स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, नीचे आपको क्यूब नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये क्यूब को तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इसका तरीक़ाकार ये है कि x प्लस आयोटा वाई इसके बराबर है, यानी ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ये है। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ -2 -5 आयोटा डिवाइड बाय 1 + 3 आयोटा का क्यूब। सबसे पहले तो इस क्यूब को सॉल्व करें। क्यूब का फार्मूला आपके पास है a + b होल क्यूब a क्यूब प्लस 3ab और a + b + b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a + b। ये जो है वो आपके पास फार्मूला। सबसे पहले तो ये फार्मूला अप्लाई करें, इसको सिंप्लीफाई करें, बाकी फिर कोई और काम बाद में करते हैं। -2 -5 आयोटा यह आ जाएगा 1 का क्यूब प्लस 3 फार्मूले वाला 1, फिर b 3 आयोटा है, फिर 1 + 3 आयोटा और प्लस 3 आयोटा का क्यूब। ठीक हो गया। ऊपर आएगा -2 -5 आयोटा, नीचे आ जाएगा 1 3 3 = 9 आयोटा इंटू 1 + 3 आयोटा प्लस 27 आयोटा क्यूब। 3 का क्यूब 27 आयोटा क्यूब। यह आ जाएगा -2 -5 आयोटा 1 प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 9 आयोटा ही आएगा और यह आ जाएगा 9 3 = 27 आयोटा स्क्वायर और यह आ जाएगा 27 आयोटा क्यूब है। तो आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 आयोटा अलग कर दें क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ठीक है, वो -1 है, आयोटा क्यूब की वैल्यू नहीं है। ऊपर आ जाएगा ऊपर 25 नहीं है 5 है, -2 -5 आयोटा है, ऊपर 25 नहीं है।
इसको ज़रा करेक्ट कर लें। 1 प्लस 9 आयोटा प्लस 27 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें, प्लस 27, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें, मल्टीप्लाई बाय आयोटा, -2 -5 आयोटा नीचे आ जाएगा, 1 प्लस 9 आयोटा -27, ये आ जाएगा -27 और ये आ जाएगा प्लस माइनस -27 और ये साथ आयोटा, ये आ जाएगा -2 -5 आयोटा। अच्छा, ये 1 -27 आयोटा -26 आ जाएगा और प्लस 9 आयोटा -27 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 27 में से 9 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा और माइनस का 18 आयोटा आ जाएगा। ये आपका इस तरह सिंप्लीफाई हो गया। जो क्यूब है सबसे पहले हमने सॉल्व कर लिया, बाकी फिर काम आगे इसके ऊपर करते हैं। इसके ऊपर एक और काम भी हो सकता है, वो ये है, एक तो सबसे बड़ी गलती जो मुझसे अभी हो रही है इस क्वेश्चन में, ये 25 पता नहीं क्यों बार बार मैं लिख देता हूँ, ये 5 आयोटा है, माइनस इधर भी कॉमन ले लें, 2 प्लस 5 आयोटा हो जाएगा, ठीक है, और नीचे भी 26 माइनस बाहर कॉमन लेंगे, ये प्लस 18 आयोटा हो जाएगा, माइनस दोनों का कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 2 प्लस 5 आयोटा और ये आ जाएगा 26 जमा 18 आयोटा आ जाएगा, ठीक है, माइनस कॉमन लेने से ये आपके पास आ गया। इसको अगले पेज के ऊपर मैंने ये लिखा हुआ है 2 प्लस 5 आयोटा 26 प्लस 18 आयोटा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं, सिंपल आपके पास जो मेथड हम यूज़ करते आ रहे हैं, नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा है तो 26 माइनस 18 आयोटा कर दें और 26 माइनस 18 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें। ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 26 माइनस 18 आयोटा, नीचे आ जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, 26 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, 26 माइनस 18 आयोटा प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 26 माइनस 18 आयोटा, नीचे आ जाएगा 26 का स्क्वायर, 676 माइनस इधर आयोटा आता है 18 आएगा, 18 मल्टीप्लाई बाय 18 324 आयोटा, यानी 324 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, 18 आयोटा स्क्वायर 324 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर आएगा 52 माइनस 36 आयोटा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ जाएगा 130 आयोटा प्लस माइनस माइनस 18 को 5 से करेंगे ये आ जाएगा 90 आयोटा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 676 माइनस 324 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें। ऊपर आ जाएगा 52 माइनस 36 आयोटा प्लस 130 आयोटा प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 130 माइनस 36 करेंगे 94 आएगा पॉजिटिव, बड़े नंबर का साइन लगेगा, आयोटा माइनस 90 इधर 1 पुट कर दें, ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 676 प्लस 324, ऊपर आ जाएगा 52 प्लस 94 आयोटा प्लस 90, नीचे आ जाएगा 676 प्लस 324 1000, ऊपर आ जाएगा 142 प्लस 94 आयोटा, नीचे आ जाएगा 1000, अब 1000 दोनों के नीचे 142 डिवाइड बाय 1000 करें प्लस 94 डिवाइड बाय 1000 करें आयोटा, 2 पे काटेंगे 142 डिवाइड बाय 2 तो 71, नीचे आ जाएगा 500, 94 को 2 पे काटेंगे 47 आएगा और नीचे आ जाएगा 500 आयोटा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 71 और 500 और y की वैल्यू आ जाएगी 47 और 500 आयोटा। ये x और y की वैल्यू आ गई हैं। इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट वगैरह नहीं फाइंड करना था, वैसे ही जो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।